और योग में सांसों का ही महत्व है, शरीर को खींचना कोई महत्व नहीं है। गहरी सांस लेके ऊपर जाए, गहरी सांस छोड़ते हुए नीचे आए, पूरी सांस को छोड़ते हुए नीचे आए, हाथों को सर में रखें। इसके बाद फिर से यही सांस लीजिए और फिर वो देखिए, चाहे तो अपनी आंखों को बंद करके भी इस योगाभ्यास को कर सकते हैं। और महसूस करें कि जब अपना शरीर ऊपर की ओर स्ट्रेच हो रहा है तो अपने लंग्स में क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। लंग्स भी जैसे गुब्बारा फूलता है जब हवा भरते हैं, ऐसे अपने लंग्स भी फूलते हैं। और जब लंग्स जाम होते हैं तो वही स्थिति हो जाती है कि गुब्बारे में छेद हो जाए, फिर हवा भरते रहो तो भरती ही नहीं है। ठीक है, सांस लीजिए, ऊपर जाइए, ऊपर देखिए और सांस को छोड़ते नीचे आइए। कहीं कहीं आप अनुभव कर रहे होंगे कि जब हम ऊपर की ओर सांस ले जाते हैं, खींचते हैं, तो अपनी पसलियों में थोड़ा आवाज जैसी आती है। और यहीं से रुकी हुई हाइट को भी बढ़ाने का एक माध्यम होता है। इसके बाद अब इसका दूसरा स्टेप करेंगे। आपको पंजों पे आना है, सांस लेकर के ऊपर उठेंगे और शरीर को बैलेंस बना के रखिए। सांस छोड़ते हुए नीचे आइए, फिर सांस लेके ऊपर जाए और पंजों पे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आए, फिर जाइए ऊपर। ऐसे करने से आपके घुटने भी मजबूत होते हैं। आजकल बहुत से क्रिया करते रहिए आप लोग, क्योंकि स्थिरता ही हानिकारक है। अगर जितनी देर किया जाए तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए वो योगाभ्यास बंद ना हो। अगर बंद हो गए तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है फिर वही पहुंच जाता है, फिर रुक जाता है, ऑक्सीजन का लेवल फिर रुक जाता है। जैसे आप खेत में पानी लगाते हैं, देखा होगा, पानी लगाते हैं और लाइट चली जाए तो पानी रुक जाता है, और जब फिर लाइट आती है फिर शुरू के तो फिर वही स्टार्ट से होता है, वो शरीर की स्थिति हो जाती है। इसलिए योगाभ्यास में कुछ ना कुछ क्रियाएं होती रहनी चाहिए और इस बीच में मौन भी होना चाहिए, क्योंकि बात करने के लिए बहुत वक्त है, पूरा 24 घंटा है और योगाभ्यास के लिए वक्त मात्र 1 या 1.5 घंटे का ही नहीं, मतलब आधे घंटे का भी नहीं होता है। तो इस समय तो कम से कम मौन रहें। मौन भी एक व्रत होता है। चेंज करिए, अब करिए कटी चक्रासन, हाथों को सीधा करेंगे, गहरी सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए पहले राइट जाएंगे,